दिल्ली धमाके के बाद उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। एक के बाद एक देश के अलग अलग इलाकों में हाई अलर्ट घोषित किया जा रहा है। जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। विशाल मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। विशाल, जिस तरह से दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बयान आया है, उसके बाद रेड लाइट से पहले यह गाड़ी रुकी हुई थी, मूविंग कार में ब्लास्ट हुआ है, इसको क्या माना जाए? एक और बड़ी खबर आ रही है विशाल, मैं आपके पास आऊंगा। 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्लास्ट की इंटेंसिटी क्या होगी, क्योंकि उस जगह पर बड़े पैमाने पर लोग मौजूद थे, गाड़ियां धीरे धीरे मूव कर रही थी, सामने रेड लाइट थी। अगर आप इस तरह से देखें कि अगर हम राइट हैंड साइड में आपका जैन मंदिर है, लेफ्ट हैंड साइड में लाल किला है, उसका गेट है, और सबसे दिलचस्प बात, यहां पर बड़े पैमाने पे पुलिस की तैनाती भी रहती है। हमारी गाड़ी पार हो रही थी जैसे रोड से, पहले तो यहाँ रेड लाइट थी, गाड़ी रुकी हुई थी सबकी, ग्रीन हुई तो धीरे धीरे हम गाड़ी लेके जा रहे थे। उसके बाद में एकदम ब्लास्ट सा हुआ हमारी गाड़ी के बिल्कुल पिछली वाली गाड़ी में, बराबर वाली गाड़ी पे। फिर बहुत तगड़ा धमाका था, हम तो गाड़ी छोड़ के भाग रहे, पहले में हम तो भाग गए। हम तो अब आए जब से 1 घंटा हो गया, इस बात को 1.5 घंटा करीब पर बच गए ऊपर वाले की कृपा से, जो भी है। बाकी कितने लोग मरे हैं ये नहीं पक्का नहीं पता चला अभी। बहुत तगड़ा बम बताया, तो सिलेंडर की इतनी तक आवाज़ नहीं आएगी, बम ही फटा आई। तो आप देखिए, चश्मदीदों का कहना है कि वो अपनी गाड़ी छोड़कर भाग गए थे और अब यानी 6:52 में धमाका हुआ था, अब वो वहां पर लौट के आए हैं और उनकी स्थिति देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्लास्ट की इंटेंसिटी क्या होगी। विशाल पांडे लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े, लगातार अपडेट हमें दे रहे हैं। विशाल, गाड़ी के बारे में कुछ पता चल पाया है? देखिए रमेश, आपको बताऊं कि इको गाड़ी जो है वो बताई जा रही है। इको गाड़ी, उसी में ब्लास्ट जो है शुरू में हुआ था, उसके चपेट में कई और गाड़ियां जो हैं वो आ गई। ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि वो कई किलोमीटर तक जो लोग थे उन्होंने ये बताया, चश्मदीदों ने ये कहा कि आज तक इतना बड़ा धमाका दिल्ली में उन्होंने कभी नहीं सुना था। और इसी ब्लास्ट की वजह से 8 लोगों की अभी तक आधिकारिक तौर पर जो है वो जान जा चुकी है। 15 से 20 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, जिनकी स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस हर एक एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। जितने भी संदिग्ध जो लोग जिनको शक है, दिल्ली पुलिस को जिनके ऊपर शक है, उनको लगातार डिटेन करने की प्रक्रिया जो है वो भी शुरू की जा चुकी है। आपको यह भी बता दें कि दिल्ली पुलिस के साथ साथ NIA, NSG और जितनी केंद्रीय एजेंसियां हैं जांच पड़ताल वाली, वो इस वक्त लगातार मौके पर है। जितने आला अधिकारी हैं रमेश दिल्ली के, चाहे वो हम अलग अलग जिले के DCP की बात कर ले, जॉइंट CPs की बात कर ले, या स्पेशल सेल के आला अधिकारियों की बात कर ले, सब इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, ब्लास्ट स्पॉट पर मौजूद हैं और हर एक एंगल से जांच की जा रही है। ये भी पता किया जा रहा है कि ये क्या किसी केमिकल का इस्तेमाल करके इस ब्लास्ट को किया गया था, किस तरीके से इस ब्लास्ट में जो तमाम जो केमिकल्स इस्तेमाल हुए हैं वो कौन से हैं। हर एक एंगल से इसके लिए फॉरेंसिक की टीमें, टेक्निकल टीमें जो हैं वो भी स्पॉट पर हैं और लगातार जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। CCTV तमाम इलाकों के जो है वो खंगालने की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। इसके साथ साथ बताएं कि दिल्ली के तमाम जो अलग अलग इलाके, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, खासकर हम जमा मस्जिद की बात कर लें, कनॉट प्लेस की बात कर लें, सरोजनी नगर की बात कर लें, तो ये तमाम इलाके जहां भीड़ बहुत ज़्यादा एकत्रित होती है, वहां से अब लोगों को हटाने की कोशिश कवायद जो है वो भी दिल्ली पुलिस शुरू कर चुकी है। बाजारों को बंद करवाया जा रहा है एहतियातन तौर पर। इसके साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त अलर्ट पर है। दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए एहतियातन तौर पर दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद और उसके साथ साथ अलग अलग जो प्रदेश हैं भारत के, वहां पर अलर्ट जो है वो इस ब्लास्ट के बाद अब जारी कर दिया गया है। विशाल, वैसे भी जिस तरह से एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही थी, फरीदाबाद में जिस तरह से अमोनियम नाइट्रेट इतने बड़े पैमाने पर पकड़ा गया, विस्फोटक पकड़ा गया, तो कहीं ना कहीं ये संकेत तो मिल रहे थे कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। लेकिन जिस तरह, अभी हम ये स्पष्ट नहीं कह सकते ये ब्लास्ट किस तरह का है, लेकिन जिस तरह एक के बाद एक जो गिरफ्तारी हुई है, चाहे JNK में हुई है, फरीदाबाद में हुई है, और उसके बाद लाल किले के पास ब्लास्ट होना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये आने वाले समय में, ये तो पुलिस जांच का विषय है, लेकिन ये एक बड़ी साजिश का नतीजा हो सकता है। बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने अभी 1 मिनट पहले।
विशाल, मेरी आवाज आप तक आ रही है? एक गाड़ी के अंदर बम था, बहुत भयंकर बम ब्लास्ट। तो मैं आपको बताऊं, दिल्ली भी किया है। हाँ, बिल्कुल आ रही है आवाज। देखिए, जिस तरीके से फरीदाबाद का आपने जिक्र किया, मैं आपको बताऊं कि फरीदाबाद में आज सुबह से ही हम लगातार रिपोर्ट कर रहे थे। वहां पर एक आतंकवादी को जम्मू कश्मीर पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया, जो पेशे से डॉक्टर है, प्रोफेसर है, मुंजमिल शेख। और उसके घर से, मतलब जिस किराए के कमरे में वो रहता था, उस किराए के कमरे से आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, 2900 किलो। मैं आपको विशाल 1 मिनट रोकूंगा। मैं LNGP का रुख कर रहा हूं। मधुरेन मेरे सहयोगी कुछ दिखा रहे हैं। मधुरेन, क्या अभी भी घायलों के आने का सिलसिला जारी है वहां पर LNJP में? जी हाँ रमेश, अभी भी सिलसिला जारी है। देखिए, एक और एम्बुलेंस यहाँ पर आई है और इस एम्बुलेंस से भी यहाँ पर जो घायलों के आने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। तकरीबन आप समझिए कि 20 से ज़्यादा यहाँ पर जो इस घटना के चपेट में आए हुए लोग हैं उसमें लाया जा चुका है। 8 जो है वो डेथ यहाँ पर रिपोर्ट की जा चुकी है। जो घायल हैं उनके त्वरित इलाज का इंतजाम किया जा रहा है और जाहिर है कि जो लोग बचाए जा सकते हैं उनके लिए यहाँ पर जो पुख्ता इंतजाम चिकित्सा सुविधाओं का है उसको किया जा रहा है। इस वक्त आप देखिए तो ये पूरा का पूरा इमरजेंसी का जो एरिया है वो कॉर्डन किया गया है। यहाँ पर कोई सामान्य मरीज नहीं लाया सकता। सामान्य मरीज कोई भी आ रहा है उसको बिल्कुल यहाँ से हटा दिया जा रहा है। ये पूरा एरिया जो है वो डेडिकेट किया गया है कि एक एक जो घायल हैं जो इस विस्फोट की चपेट में आए हैं उनको यहाँ पर लाया जाए। तो ये पूरी तरह से डेडिकेटेड हॉस्पिटल इस वक्त आप देखिए तो इस ब्लास्ट के चपेट में आए हुए लोगों का हो चुका है। जाहिर तौर पर इस वक्त देखिए तो जो अभी जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अलावा FSL है, चाहे NI है या NSG है, उसके अलावा फॉरेंसिक की टीमें हैं, दिल्ली पुलिस की तमाम जो जाँच की टीमें हैं वो मौके पर मौजूद हैं और उससे जुड़े हुए लोग जो हैं वो हॉस्पिटल की तरफ भी आ चुके हैं। यानी जो समूचा घटनाक्रम है उससे जुड़ा हुआ जो एक एक तार है उसको खंगालने की कोशिश की जा रही है। जो सामान्य रूप से घायल हैं उनसे दरअसल पूछताछ का सिलसिला भी जल्द यहाँ पर शुरू किया जाएगा ताकि उनकी जो जानकारी है उन्होंने जो घटनास्थल पर देखा, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।